तेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। परम श्रद्धेय व्यासपीठाधीश्वर श्री वैदेही शरण दंडी जी बापू, उनके साथ पधारे हुए संत महानुभाव, संगीतज्ञ भाइयों और बहनों, बाप जी ने मुझे पहले से कह दिया समय 10 मिनट है। मैं ये समझता हूं कि ये समय उन्होंने नहीं दिया, ये समय भगवान श्री राम ने मुझे दिया है। और जो समय भगवान जिसको जब देता है उसका सदुपयोग होना चाहिए। मगर अफसोस की बात यह है कि इंसान समय को नहीं पहचान सका। मैं हमेशा कहता हूं, समय से जो आगे चलता है उसको पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता। समय के पीछे चलता है उसको भी पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता। मगर जो आदमी समय के साथ चलता है उसे कुछ परिणाम मिलता है। इसलिए हमारे चारणी साहित्य में लिखा है कि आदमी इंसान कांधे पे घड़ियाल लगा के निकलता है, मगर उसको पता नहीं घड़ियाल क्या कहती है। ये घड़ी जो है इंसान को एक बोध देती है। चारणी साहित्य में लिखा है, हरणनकार बार बार बाजे घड़ियाल हूं मैं, आयु जो घटाती वाकी सूचना जनावे हैं। पल ही मिनट धरी जात है कलाक जाम, रात धौंस मास ऐसो वर्ष वही जावे हैं। कैसे ही साल तूने खेल में गंवाई दियो, तू तो नहीं जाने तने संत समझावे हैं। अरे अभिमानी नैन खोल के निहार देवा, सुते सुख सहजता को नींद कैसे आवे हैं।
घड़ी के साथ चलने वाला इंसान, घड़ी को बांध के चलने वाला इंसान घड़ी के ये बोध को नहीं समझ सका। घड़ी कहती है कि हे इंसान, तेरे पास अभी वक्त है, कुछ कर ले, नहीं तो ऐसे ही एक दिन चला जाएगा, एक महीना चला जाएगा, एक साल, ऐसे ही सालों के साल चला जाएगा। कब तू यूं हाथ बंधे बैठा रहेगा? कुछ तो सत्कार्य कर ले। और ये बात संत कहते हैं। संत है जिसके सत का कोई अंत नहीं है, उसको संत बोला जाता है। और साहित्य में ऐसा लिखा है, गुजराती में, साचो उपदेश देत भली भांति सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरत है, ज्ञान देत ध्यान देत आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताई देत ब्रह्म में चरत है, तो सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, संत जन निस्दिन देवो ही करत है। ऐसे संत विचार है, समय के साथ चलना चाहिए। रामायण में जहां पर भी देखो सब काम घड़ी के साथ हुआ है, समय के साथ चले हैं। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो भी समय के साथ गए हैं, समय को पहचान करके गए हैं। सुरसा के सामने भी स्पर्धक के रूप में आए, मगर थोड़ी देर के बाद उन्होंने भी यह सोच लिया कि ऐसे ही मैं स्पर्धा करता रहूंगा तो ऐसे ही समय बीतता चला जाएगा और जो मुझे काम करना है वो रह जाएगा। इंसान को समय के साथ चलना चाहिए। मैं इसी बात को लेकर जो कुछ मुझे समय मिला है, मैं ये कहूंगा कि ये पूरे इलाके में वैदेही शरण जी एक ऐसे संत हैं जिन्होंने हनुमान जी की साधना उपासना क्या है वो तो बताया ही है, लेकिन कथा के माध्यम से सामाजिक कार्य भी, सेवा के कार्य भी उतने ही किए हैं। मेरी जब जब कथा होती है तो मैं और किसको बुलाना पसंद नहीं करता, मगर दंडी बापू को मैं अवश्य बुलाता हूं। मेरी कथा में उनको इनवाइट करता हूं, क्योंकि जहां निर्दंभ है, जहां दंभ नहीं है, ऐसे इंसान, ऐसे ही संत भगवान को प्रिय है। और दंडी बापू में वो दंभ कभी मैंने देखा नहीं है। आज उनके सामने बोलना थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो सच है वही मैं बोलता हूं। और इसीलिए ही भगवान ने हमको यही दिया है। समाज की सेवा करने के लिए पैसा ही पर्याप्त नहीं है। ईश्वर ने लाखों में से किसी एक को ऐसी जबान दी है, वो जबान के माध्यम से भी समाज की सेवा कर सकता है। नारायण सेवांत संस्थान उदयपुर में एक ऐसी संस्था है जो दीन दुखियों के आंसू को पहुंचने का काम करती है, और उन्होंने माध्यम चुना है कथा। कथा के माध्यम से कितनों के मानसिक संतुलन को वो ठीक करती है। कथा सामाजिक बीमारियों को दूर करती है। शारीरिक बीमारी का काम परम श्रद्धेय कैलाश मानव जी द्वारा होता है उदयपुर में, और कथा के माध्यम से होता है। ऐसे पंडित, ऐसे कथाकार जब कथा के माध्यम से कुछ अपील करते हैं तो अपील के माध्यम से आर्थिक उपार्जन होता है, और वही आर्थिक उपार्जन से दीन दुखियों के आंसू को पहुंचा जाता है। मैं ये समझता हूं कि भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो काम व्यासपीठ पर बैठकर करते हैं वही भगवान है। जो दो कदम चलकर समाज की सेवा करते हैं वही भगवान है। जो दीन दुखियों के आंसू को पहुंचते हैं वही भगवान है। भगवान श्री राम 14 साल वन में रहे, लेकिन वन में रहकर भी उन्होंने दीन दुखियों को आंसू के पहुंचने का काम किया है। इंसान जब निकलता है, बालकांड में देखिए, बालकांड से शुरू होकर उत्तरकांड तक देखिए, उत्तर प्रगति है। बालकांड में विद्या ग्रहण करने का अवसर, बालकांड में शादी भी होती है। इसके बाद अयोध्या कांड युवानी है, और उत्तरकांड अपनी उत्तरावस्था है।
रामायण में जो है सुंदरकांड, वो रामायण का जीव है, रामायण का हार्द है, हनुमान जी की साधना उपासना का कांड है। हम अगर कुछ बोलना चाहें तो समय की मर्यादा के कारण किसी भी विषय को हम पूरा नहीं कर सकेंगे, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि कथा के माध्यम से जो काम दंडी बापू कर रहे हैं, सुंदरकांड के माध्यम से जो काम दंडी बापू कर रहे हैं, और MH1 श्रद्धा चैनल के द्वारा पूरे विश्व में जब यह कथा का प्रसारण दिखाई देता है, तो यहां बैठे हुए इंसानों को नहीं, लेकिन जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उनकी मानसिक संतुलन ठीक हो जाती है। मैं ये कहूंगा कि शरीर का दर्द हो तो दवा से ठीक हो सकता है, लेकिन सामाजिक दर्द को मिटाने के लिए कथा का माध्यम बहुत जरूरी है। एक बार ये कथा यज्ञ याग बंद हो जाए तो चहु और आतंकवाद हावी हो जाएगा, चहु और भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा, चहु और असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाएगा। इन सबको पर रोक लगाने के लिए ये कथा का माध्यम पर्याप्त है। मैं परम कृपालु परमात्मा श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमको जो भगवान ने भेंट दी है, मैंने कहा लाखों में एक को मिलती है, और वही वाणी के प्रभाव से ये सुंदर काम हो रहा है। वाणी के प्रभाव से, पराक्रम की लेखनी से सदियों के सोए हुए भावों को जगाते हैं। कथाकार का काम क्या है? यही तो है। वाणी के प्रभाव से, पराक्रम की लेखनी से सदियों से सोए हुए भावों को जगाते हैं, जिंदा करते हैं जान मुर्दा दिलों में डाल। जब काव्य सुधा धारा बरसाते हैं तो नूतन हजारों रसिकों के दरबारों बीच बांधते क्षमा को अनोखी छवि चाहते हैं। तारे नहीं जाते, रवि नहीं जाते, शशि नहीं जाते, वहां हम जाते हैं। जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पर कथा की वाणी पहुंच जाती है। कहियों के हृदय को ढंढोल कर सही रास्ते पे ले आती है। भगवान के पास अगर मांगना है तो इतना ही मांगो कि हे प्रभु, गुजराती में कहे तो हे भगवान भेड़ा રહેજો અને ભલું કરજો। આનાથી મોટું કઈ માંગવાનું ન હોય। ભેળા રહેજો અને ભલું કરજો આટલું જ મગાય। અને એવી માંગણી હું ભગવાનને કહું કે પ્રભુ, અમને જે કંઈ આપે શક્તિ આપી છે એનો સદુપયોગ અમે કરીએ, એનું અભિમાન ક્યારે અમારા મનમાં ના આવે એવી અમારી ઉપર કૃપા કરજો। એક વાત સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું કે જ્યારે માણસના મનમાં હું આવી જાય છે, અહમ આવી જાય છે, ત્યારે ત્યારે માણસની પડતી છે। જ્યાં સુધી રાવણના મનમાં અહમ નહોતો ત્યાં સુધી વાંધો ન આવ્યો, પણ એણે જ્યારે ભગવાન સામે માથું ઊંચક્યું ને ત્યારે એના 10 માથા રોળાઈ ગયા। એટલા માટે એક ઉર્દુમાં કવિત છે, ફક્ર બકરે ને કિયા કે મેરે સિવા કોઈ નહીં, મારા જેવું દુનિયામાં બીજું કોઈ નથી। એવું બકરાને થયું મેં કરતો નીકળે, મેરે मैं फक्र बकरे ने किया कि मेरे सिवा कोई नहीं, तो मैं ही मैं हूं इस जहां में दूसरा कोई नहीं, मारा जेवू बीजू कोई नहीं। फक्र बकरे ने किया कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं इस जहां में दूसरा कोई नहीं, तो मैं की तरकसी पर मगरूरे असबाब बने। अहम एटलो बधो वध्यो के एने रस्तो बदलाई गयो। जाणे माणसना मनमा अहम वधी जाय ने त्यारे माणसने रस्तो फंटाई जाय छे। ई सत्कर्मना करता करता कंईक आड़ा रस्ते जतो रहे छे। मैं की तरकसी पर मगरूरे असबाब बने, तो जाके फेर दी छुरी किसी कसाई ने, तो ये गोश्त, ये चमड़ा और ये हड्डी जो था इस मौजार में, कुछ लुट गया, कुछ बिक गया और कुछ फेंक दिया बाजार में। तो अहम જ્યારે વધે ત્યારે બકરાએ રસ્તો બદલ્યો ને કસાઈની દુકાન આગળ ગયો। એ કસાઈએ એને કાપી નાખ્યો, એના શરીરનું લોહી, માંસ, હાડકા જે કાંઈ હતું कुछ लूट गया, कुछ बिक गया और कुछ फेंक दिया बाजार में। જે કશું નતું કામમાં આવે એવું બજારમાં ફેંકાઈ ગયું। એમાં આંતરડા રહી ગયા। આંતરડા હજુ પણ હું કર્યા કરે છે। रह गई आते सुनाने मैं की दास्तां, ले गया नद्दाब उसे धुनकी बनाने के लिए। અને એ આંતરડા છે એને એક પિંજારો લઈ ગયો।
જે પીંજવાનું સાધન છે હવે સ્ટીલના તાર આવ્યા, બાકી પહેલા તાર નહોતા, એની અંદર આંતરડા જતા. આંતરડા ફિટ કરે, એને રૂમાં મૂકે ને પછી નેતરની સોટીથી એને મારે અને રૂ પીંજાય. जर्द के सोटे से जब आंत घबराने लगी, नेतरना सोटा थी ज्यां आंतरडा ने मार पड़वा माड्यो, जर्द के सोटे से जब आंत घबराने लगी तो मैं की जगह तू ही आवाज आने लगी. एक वखत तू छे एवं आपणे बधाए कहेवुं पड़शे, माणसे कहेवुं पड़शे. एटले હું ને કાઢી અને હરિ સાથે ભેળવવાનો જે રસ્તો છે ને એ રામાયણ છે. એવા પરમ કૃપાળુ પરમાત્માની કૃપાથી અને દંડી બાપુના આમંત્રણથી આજે હું અહીં આવ્યો. મને સત્કાર્યો અને સહન કર્યો બદલ આપ સૌનો આભાર માનું. અને ફરી અમારાથી જે કાંઈ સમાજની સેવા થાય છે કથાના માધ્યમથી, કાર્યક્રમોના માધ્યમથી, તો એવા કાર્યક્રમો અને કથાના માધ્યમથી અમે પણ આવી સરસ મજાની સેવા કરવા માટે હંમેશા તત્પર છીએ. હું વધારે સમય આપની પાસે નહીં રોકાવું, પણ દંડી બાપુને એટલી વિનંતી કરું કે કથા સાંભળવા માટે જ આવ્યો છું, કથા સાંભળવી છે, પણ સરકારી નોકરીનું એક મારે બંધન છે, એટલા માટે મારે અહીંથી થોડી વાર પછી હું સરકી જાઉં તો મને માફ કરજો. એટલી વાણી સાથે આપ સૌનો આભાર, ધન્યવાદ. आरती अवधु बिहारी की, श्री प्रवीण जी लखन डॉक्टर साहब, सिय जनक लाल जी दुलारी. पटेल साहब, आरती राजू भाई जी पुरोहित साहब से निवेदन करूंगा कि वे स्टेज पर पधारें आरती के लिए. दुलारी की, शीश पर कीट मुकुट सोहे, चंद्रिका की छवि मन मोहे, छवि मन मोहे. लखन से बलिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी. आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की. कपोलन पे अलक झलके, कपोलन पे अलके झलके, हसनी में बिजली सी चमके, हसन पे बिजली सी चमके. रेख कजरारे नैनन की, लखन से बाबलिहारी. आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की. गले में कौस्तुभमणि माला, गले में कौस्तुभमणि माला, रूप लखी मोहे सुरवाला, रूप लखी मोहे सुरबाला. सुमन झरी शोभा नारी की, लखन से बाबलिहारी. आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की. जिय जुग श्यामलता जोरी, ये जुग श्यामलता जोरी, जिय जुग श्यामलता जोरी, ये जुग श्यामलता जोरी. भजो मन सब माया तोरे, भजो मन सब माया तोरी. तरस हित जुगल बिहारे की, लखन सिय जनक दुलारी. आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की. धान सरु जुग निर्मल डेरा, धन सरयू निर्मल नीरा, भरत रिपुदलन महावीरा, भरत रिपुदलन महावीरा. चरण से बाधन उधारे की, लखन सिय जनक दुलारी. आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की. आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की. आरती अवध बिहारी की, लखन सिय जनक दुलारी की. लखन सिय जनक दुलारी की, लखन सिय जनक दुलारी की. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर स्वाहा श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः चरण कमले मंत्रयो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शांति सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु सर्व उपद्रव सुशांतिर्भवतु बोलो सियावर रामचंद्र की जय गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहृतयोगिचितं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुङ्गम् दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवं भजो जानकीशं मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं
वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सियामाण्डवी उर्मिला श्रुतिकीरति बरबाम चार कुंवर चारो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदो तुलसी के चरण जिनकिन है जग काज। कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। तिनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। आदि शक्ति अम्बे मात की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। माता पिता की जय। गुरु गोविंद की जय। जग्या भूमि की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। गायत्री माता की जय। भारत माता की जय। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कांदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। कांदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। पट पीतमानहु तरित रुचि सुखि नौमि जनक सुतावरम्। श्री
भजो दीनबन्धो दीनेश दानव दयनवंश निकन्दनं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री रामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् शिर मुकुट कुंडल तिलक चारो उदारो अंग विभूषणम् श्रीरामुकुट कुण्डल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् आजान भुज सर चाप धर संग्राम शीत खर दूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम् हृदय कुंज निवास गुरु का मादि धर दल कंदनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम् श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम। परम कृपालु परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अवतारी श्री सीताराम जी, श्री हनुमंत लाल जी, श्री गुरुदेव भगवान, आप सबने मारा प्रेम पूर्वक सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपस्थित संत समाज ने मारा सादर दंडवत। सर्वे भूदेवों ने मारा प्रणाम। यहाँ पांडाल में उपस्थित ध्रुव प्रहलाद के समान परमात्मा के प्यारे लाडले हरिभक्तों, सती सीता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली परम ममतामयी स्नेहमयी हमारी माताओं और बहनों, श्रद्धा चैनल के द्वारा देश विदेश में इस कथा को श्रवण कर रहे सभी श्रोता समाज, हमारे संगीतकार मित्रों और राम कथा से जुड़े हुए, श्रद्धा चैनल से जुड़े हुए, नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए सबों को, आप सबों को बड़े प्रेम से हमारा प्रणाम पूर्वक जय सिया राम। जय श्री राम। सबसे प्यारा हर व्यक्ति को, मैं सिर्फ भगवान की बात नहीं बता रहा हूं, आपका भी कोई नाम लेवे तो आप खुश होते हो। मैं जानबूझ के या अनजाने में भी यहाँ से किसी का नाम लेता हूँ तो वो खुश हो जाते हैं।
मैं जान जाता हूँ, जिनको देखता हूँ उनको भी, नहीं देखता हूँ उनको भी मैं समझ जाता हूँ। जब हमारा आपका नाम कोई लेता है हमें आपकी खुशी होती है, तो जब हम भगवान का नाम लेंगे और भगवान खुश हो जाएंगे तो सारी दुनिया का आशीर्वाद दुआ अपने आप मिल जाएगा। आओ इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम इधर उधर न भटकें। जो बीत गया सो बीत गया, जो बाकी है उसको हम यूं ही न बीतने दें। इसलिए परमात्मा के नाम से, परमात्मा के धाम से, परमात्मा के गुण से, परमात्मा के रूप से सब में हम मिलने का प्रयास करें। और ये सब आसानी से मिल जाता है प्रभु नाम संकीर्तन में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम
रामचंद्र भगवान की जय। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। अति आनंद दासन कह दीन्हा। अति आनंद जाचर कह दीन्हा। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा। भगवान श्री राम जी ने बाल लीला, परमात्मा श्री राम रघुनंदन की बाल लीला में हम लोग कल आनंद लिए। विद्या अभ्यास करके भगवान अपने राजभवन में वापस आए। माता पिता को बहुत प्रकार से सुख दिए। ऐसा वर्णन आता है कि चारों भाई साथ में भोजन करते थे। भगवान कभी अकेले भोजन नहीं करते थे। अनुजन संयुक्त भोजन करहि, कभी अकेले भगवान भोजन नहीं किए। जो घर का मुखिया हो, घर का श्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्ति हो, उसे चाहिए कि हमारे आश्रितों में असंतोष न हो, किसी प्रकार का मन में कोई शंका कुशंका न हो। इसलिए खान पान में एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर के ये बड़े हैं और ये बहुत पावर वाले हैं तो इनका जरा अलग बनाओ। अरे कुछ अगर परेशानी हो तो अलग वस्तु है। भगवान अपने भाइयों को साथ में लेके भोजन किए। तुलसीदास जी ने किसी से पूछा, गोस्वामी जी भोजन तो साथ में किए, लेकिन कभी घूमने फिरने गए तो भाई को याद किया कि मोटरसाइकिल लेके अपने अकेले चले गए? बाइक लेके जब घूमने गए तो क्या हुआ? जब भगवान जंगल में आखेट के लिए जाते हैं तो भी भाइयों को साथ में लेके जाते हैं। भगवान कथा सुनने जाएंगे, उत्तरकांड में कथा आएगी, भगवान कथा सुनने जाते हैं तो भी भाइयों को साथ में लेके गए। भगवान कभी कहीं अकेले नहीं गए। अपने भाइयों को संतोष भगवान ने दिया। समाज में हर व्यक्ति को चाहिए। आज हमें एक पंडित जी बता रहे थे, आज की बात बता रहा हूं, आज ही की बात। पंडित जी बहुत सुंदर बात बता रहे थे कि बाप की सेवा करो उसका दुगुना फल मिलता है। बाप की सेवा करो तो दुगुना फल मिलता है और माँ की सेवा करो तो 10 गुना फल मिलता है। बाप की सेवा से दुगुना फल, माँ की सेवा से 10 गुना फल। और बताते हैं कि अपने बुजुर्गों की सेवा करो तो 100 गुना फल, लेकिन अगर भाई की सेवा करो, भाई को खुश रखो तो 1000 गुना फल मिलता है। अगर ऐसा हम आप सब विचार लें तो भाई के सामने भाई कभी कोर्ट में जाएगा क्या? भगवान मेरे राघव जहां भी गए, जिस परिस्थिति में रहे, सबसे पहले अपने भाई को याद किए। रास्ते में हनुमान जी महाराज मिले। हनुमान जी ने पूछा, भगवान आप मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो, आप हमसे प्रेम कर रहे हो, बताओ आपका प्रेम हमारे ऊपर कितना है? तो कहा, लक्ष्मण ते दूना। इसको हम आगे विस्तार से बताएंगे। दूना का अर्थ एक होता है, समान होता है। उर्दू भाषा में ओकार नहीं होता है, उसका उकार हो जाता है। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तुम मुझे लक्ष्मण से प्रिय हो। कैसे दूना? तुम दोनों दो नहीं हो, तुम दोनों एक हो। किस अर्थ में कहे कि लक्ष्मण जी भी शेषावतार हैं और शेष जी रुद्र हैं, शिव जी महाराज के आभूषण हैं।
इसलिए लक्ष्मण जी भी भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं। और हनुमान जी के विषय में तो आप सब जानते ही हो कि ये 11वें रुद्र के अवतार हैं। इसलिए कहा कि तुम मुझे दोनों बराबर हो। इसके बाद एक जगह और बात हुई, जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा के उनकी सुध ले करके राम जी के पास आए, तो राम जी ने उनको अपने गले से लगाया और क्या कहा, हनुमान चालीसा में आप लोग पढ़े होंगे, तुम मम प्रिय है भरत सम भाई, भरत ही सम भाई। तो जहां भी गए भगवान ने अपने भाई से ज्यादा किसी का महत्व नहीं दिया। संसार में दुनिया में चाहे जितना भी जो कोई भी बड़ा हुआ हो, अगर अपने भाई से प्रेम नहीं रखेगा तो उसको गिरना पड़ेगा। भाई को दाहिना हाथ बताया गया है। आप एक हाथ से कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन दोनों भाई, बहुत सुंदर बाल चरित्र का वर्णन है। भगवान बचपन से ही लक्ष्मण जी को साथ में रखे, भरत जी से उतना ही प्रेम किया। इसलिए कहे कि जब भगवान भोजन करते थे तो भी अपने थाली में अगर कुछ अच्छा भोजन आ जावे और उनको ऐसा लगे कि ये पकौड़ी लक्ष्मण को ज्यादा अच्छा लगता है, तो कहते लक्ष्मण ये जरा खा के देखो, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, देखो तुम्हें अच्छा लगता है। मालूम है कि इसको अच्छा लगता ही लगता है। अनुजन संजुत भोजन करहि, अनुज सखा संग भोजन करही, मातो पिता अनुज सखा संग भोजन करही, मातो पिता आय सुमांग करहि पुरकाजा, हर जीत भगवान श्री राम जी माता पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान का दिनचर्या बता देता हूं थोड़ा सा, 2 चौपाई में, फिर आगे चलेंगे। विश्वामित्र जी की यज्ञ में हमारे यहाँ श्री महामारुति यज्ञ आज हम लोग संपन्न किए, और आज विश्वामित्र जी के यज्ञ की पूर्णाहुति भी हमारे राम जी करवा देंगे। तो एक दिनचर्या है उठने से लेके सोने तक का। भगवान किस समय उठते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। इस अर्धाली की पूर्ति किसी और जगह है। भगवान सवेरे में उठ के सिर्फ माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं, उनका दिनचर्या दूसरे जगह से थोड़ा ले लेना पड़ेगा। किस तरह? प्रात प्रात कृत करी दो भाई, प्रात प्रात कृत करी दो भाई। सुबह में उठते हैं और नित्य नियम जो दिनचर्या है, सुबह स्नान पूजा करने के बाद भगवान प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम। माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। आगे वर्णन आता है कि आयुष मांग करहि पुरु काजा, आज्ञा मांग करके पिताजी से आज्ञा मांग लेते हैं, पिताजी आज क्या क्या करना है, और आज्ञा का पालन होता है। ऐसे भी रघुकुल की परंपरा है, आप लोग जानते हो, कह देता हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए रघुकुल की परंपरा है, माता पिता की जो आज्ञा होती है उसका पालन किया जाता है। मैं थोड़ा आप लोगों को हंसने के लिए बता दूं आजकल की परंपरा कैसी है।
आप सब लोग हंसना, हाँ, जो नहीं हंसोगे तो हम समझेंगे कि ये भारत वाले हैं नहीं। हंसना ही पड़ेगा, मैं दावे के साथ कह देता हूं। कह दूं? अच्छी बात है, बुरा नहीं लगेगा किसी को। एक बार किसी घर में स्त्री पुरुष में झगड़ा हो गया, होता ही है, होना ही होना है भाई। यहां वालों को नहीं होता है, ये तो मैं दूसरी जगह की बात बता रहा हूं। आप लोग बैठे हो, इसमें किसी को नहीं होता है। तो झगड़ा हुआ, सुबह का समय था, भाई ब्रश कर रहे थे और घरवाली से किसी बात का अनबनाव हो गया। तो उन्होंने उसी समय, एक पागल था, गांडो मानस, एक पागल था, वो वहां से निकल रहा था। तो घरवाला ने घरवाली को कहा कि देखो, अगर तुम अपने आदत में सुधार नहीं करोगी तो कल इसी पगले के साथ तुमको भेज दूंगा। वो पागल दूसरे दिन फिर वापस आया और आकर के चौपाई गाने लगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बिल्कुल टाइम से आ गया, सुबह का समय, बिल्कुल टाइम से आके यही चौपाई गाने लगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। मतलब समझ गए? कल तुमने कहा था दे देने की बात। अब इधर ऐसा हुआ कि ये दोनों में समझौती हो गई, ये दोनों अंदर अंदर समझ लिए, इन दोनों को झगड़ा का निपटारा हो गया। वो भाई तो खड़ा होकर के बोलने लगा कि देखो, ये रघुकुल नहीं है, ये हमारा कुल है, यहाँ वचन मेरा जाएगा, प्राण तेरा जाएगा, जल्दी से यहाँ रवाना हो जाओ। लेकिन ऐसा रघुकुल नहीं है। पालच गांव में कथा हुई थी, इसी एक चौपाई की कथा 9 दिन हुई थी। समय आने पर इस पर और भी विवेचन अच्छी तरह से, तो हंसी के लिए कहा आप लोगों को। भगवान राम जी माता पिता से आज्ञा लेके नगर जनों की भी सेवा करते हैं। जिन बीथिन भी रही सब भाई, जिस गली से चारों भाई निकलते हैं वहां लोग देखने के लिए उमड़ पड़ते हैं। खूब सुंदर समय व्यतीत होने लगा, राज परिवार में खूब आनंद हो रहा है। भगवान राम जी की अवस्था अब किशोरा अवस्था पार करने की हुई। भगवान की अवस्था 15-16 साल की हुई और गोस्वामी जी प्रसंग में थोड़ा चेंज लाते हैं और तुरंत अयोध्या से सीधा बक्सर पहुंच जाते हैं। अयोध्या से सीधा छलांग लगा के बक्सर, और वहां देखा, अपने कैमरे में कैद कर लिया कि विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राक्षस लोग यज्ञ होने नहीं देते हैं। मेरे प्यारे, मैं तो कह रहा हूं कि आप सब लोग यज्ञ कर रहे हो, हर रोज यज्ञ कर रहे हो, भला यज्ञ कौन नहीं कर रहा? सब लोग यज्ञ कर रहे हो, लेकिन पूर्णाहुति हो नहीं रही। हर व्यक्ति कुछ न कुछ यज्ञ लिए हुए चल रहा है। हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हम वो यज्ञ कर रहे हैं। हर व्यक्ति का कार्य अधूरा है, हर व्यक्ति का सपना अधूरा है। सपना पूरा तभी हो सकता है जब आप श्री हरि से प्रेम कर लोगे। हमारा सपना तब तक अधूरा है जब तक हमारा प्रेम, हमारा स्थायी प्रेम, हमारा निर्मल प्यार परमात्मा के चरणों में नहीं हुआ है। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और यज्ञ में जब हवन करने लगते हैं, उसी समय मारीच सुबाहु आ करके और अनेक प्रकार के व्यवधानों के द्वारा, क्या करूं, साधु जीवन है, मुख अपशब्द में बोल नहीं सकता, ऐसे खराब खराब वस्तु डाल करके और यज्ञ कुंड को भ्रष्ट करने लगते हैं। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, यज्ञ का मैं संकल्प कर लिया हूं, मुझसे गुस्सा किया नहीं जाएगा, मैं गुस्सा कर नहीं सकता, नहीं तो विश्वामित्र जी में ताकत है। अगर वो त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग बना सकते हैं तो राक्षसों को संकल्प मात्र से
स्वाहा भी कर सकते हैं। लेकिन किसी यज्ञ के लिए अगर संकल्पित हो तो आप क्रोध न करो। क्रोध होने से परमात्मा दूर होते हैं। देखो, बच्चों को पढ़ाना हो, उसको शासन में रखना हो तो गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन वो सब गुस्सा दिखावे का होना चाहिए, अंदर में तो प्रेम ही होता है। किसी माँ बाप को अपने बेटा के ऊपर गुस्सा कभी होता ही नहीं। अगर बेटा को मारने के लिए दौड़ो और वो कह देवे चलो मारो, जितना मारना है उतना, मार पाओगे? हाथ उठेगा क्या? विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, लेकिन जब ही हवन करने लगते हैं और स्वाहा शब्द बोलते हैं, स्वाहा शब्द सुनने के साथ ही मारीच और सुबाहु टूट पड़ते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि यज्ञ का काम परमात्मा का काम है। मैं तो यज्ञ अपने लिए कर नहीं रहा, मैं तो विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूं। तो जन कल्याण का कार्य परमात्मा का कार्य है, परमात्मा जो करेंगे वही होगा। हमारा तो अब बस शरणागति हमें स्वीकार कर लेनी है। हम अब श्री राम जी के शरण में जाएंगे, भगवान राम जी को मना करके लाएंगे। उन्होंने अपने ध्यान बल से देख लिया, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, तब मुनिवर अस किन्ह विचारा, हरि अवतरे हरन मही भारा। उन्होंने मन में विचार किया, विचारा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार विचार किया। मेरे प्यारे, अगर कोई परेशान कर रहा हो, अगर कोई परेशानी ज्यादा आ रही हो, तो आप समझ लेना कि ये सब हमारे कर्म का फल है, भगवान की इच्छा है। हाँ, परेशानी होगी, परेशान लोग करेंगे, लेकिन हमें आपको झगड़ा कब करना पड़ता है? जब हम अपना प्रारब्ध कर्म नहीं देखते हैं और डायरेक्ट दूसरे के ऊपर आरोप लगा देते हैं, इसने मेरे को दुखी किया। हाँ, निमित्त कोई हो सकता है, लेकिन दुख कोई दे नहीं सकता। दुख तो अपने कर्म का ही भोगना पड़ता है, अपना कर्म ही सबको भोगना पड़ता है। नारद पुराण उत्तरखंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ना मुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभ। जो भी शुभाशुभ कर्म किए जाए उसको भोगना ही पड़ता है। आप अपने पड़ोसी के ऊपर कभी नाराज मत होना, पड़ोसी के ऊपर दया कर देना। अगर आपको कोई दुख दे रहा है, बिना कारण परेशान कर रहा है, तो समझ लेना कि हमारा कुछ कर्म खराब है, जिस कारण से मुझे दुखी होना पड़ रहा है। लेकिन मेरे पड़ोसी का, हमें दुख पहुंचाने वाला का कर्म इतना खराब है कि उसको मेरे खराब में ही निमित्त बनना पड़ रहा है। उसका इतना खराब कर्म है कि वो आपके दुख में कारण बनता है, आपके अच्छाई में सहभागी होने का उसको अवसर मिल नहीं सकता। निज कृत कर्म भोग सब ब्राता, सबको अपने किए हुए कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। विश्वामित्र जी ने एक बार, दो बार, चार बार, मैं थोड़ा सा और भी स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, दुख आवे तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं पुण्य की कमी हो रही है। दुख का मतलब, धुआं का मतलब है कि कहीं आग है, अगर आग नहीं है तो धुआं होगा कहां से। दुखी का मतलब है कि कहीं से पुण्य का क्षय हो गया है, और पुण्य का क्षय हो गया है तो क्या करोगे? सत्यनारायण भगवान की कथा करवा लेना और अपने उस पड़ोसी को पहले निमंत्रण देना जो तुम्हें परेशान कर रहा। नहीं देते हो ना? हूं नहीं कहो मारा माटे आटलू गर्जन हूं, यानी आमंत्रण आपू, अरे जरूर दे देना। आएगा और तुम्हारे घर का, तुम्हारे अनाज का भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाएगा, तो उसके अंदर में ठाकुर जी जा करके तुम्हारे लिए सद्भावना दे देंगे। अगर नहीं आएगा तो क्या होगा? तो सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग सुन लो, प्रसाद नहीं लेने पर क्या होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा कहीं हो और माइक के द्वारा आपको आवाज मिल जाए तो वहां भी जा करके प्रसाद ले लेना, इसकी बड़ी महिमा है मेरे प्यारे। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं कुछ करने वाला हूं नहीं, मुझसे कुछ होने वाला है नहीं, मैं तो बस राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम राम शरणम राम
शरणं शिव शरणं उमा शिव शरणं हाँ गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं 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 हाँ राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीता राम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीता राम शरणं हाँ श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं हाँ राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीता राम शरणं राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीता राम शरणं हाँ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि ओम शरणं जब भी विपत्ति आवे तो शरणागति स्वीकार कर ले श्री हरि की। परमात्मा के शरण ग्रहण करने से सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। विश्वामित्र जी विचार किए, अनेक बार विचार किए और विचार करके सीधा वहां से 350 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके सरजू में स्नान किए। सरजू मैया में स्नान करने के बाद राजमहल में प्रवेश किए। राजा दशरथ जी चक्रवर्ती महाराज ने उनका स्वागत किया, अपने आसन पर बैठाया, उनके चरण धोए, चरणामृत पूरे घर में उसका छंटकाव किया और फिर कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका आगमन किस प्रकार से हुआ महाराज, आपको किस कारण से यहाँ आना पड़ा महाराज, आप तो आज्ञा देते तो मैं आपके सेवा में उपस्थित हो जाता, लेकिन आपको यहाँ क्यों आना पड़ा। राजा तुम कह रहे हो कि आपकी जो समस्या होगी हम दूर करेंगे, हम किसी कारण से आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, कुछ मांगने के लिए आए हैं। कुछ मांगने के लिए, अरे आप कहो जितना हाथी घोड़ा आपको दे दें, जितना रथ कहो आपको दे दें, जितना सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कहो दे दें, यज्ञ के लिए कहो इतना तेल घी की आपको व्यवस्था कर दें, आपकी हर प्रकार से हम सेवा करें। विश्वामित्र जी कहे हमारे पास सब कुछ है लेकिन यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं है, यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं हो रही है। बोले तो उसके लिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आपको यही सेवा करना है, अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के साथ राम जी हमको दे दो। अरे आप कहो इतना धन दौलत आपको दे दे। दशरथ जी कहे मैं सब कुछ आपको दे दूं। और विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि आप राम देने के लिए बंध जाओ, आपने कहा था जो मांगोगे वही दे दूंगा, आप हमें राम दे दो। कहे राम तो मैं दे नहीं सकता। तो विश्वामित्र जी महाराज गुस्से हो गए, अरे अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार लखन राम चाहिए, कौशल्या कुमार लखन राम चाहिए, हाँ राम चाहिए, हाँ लखन चाहिए, कौशल्या कुमार लखन राम चाहिए, अर्थ चाहिए, अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, कौशल्या कुमार
चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, किसी प्रकार की कामना नहीं है, मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए। मुझे एक सिर्फ राम जी चाहिए। राम आप हमें दे दो। बहुत विनती करने लगे हैं, राम कैसे आपको दे दूं? हमारे वृद्धावस्था में महात्मा के वरदान से, महात्मा के प्रयास से पुत्र की प्राप्ति हुई और आप पुत्र मांग रहे हो। विप्र वचन नहीं कहेऊ बिचारी, आपने विचार करके नहीं मांगा महाराज। अरे किसी से बेटा भले मांगे जाता है, बेटा मांगने की चीज थोड़े होती है। आपने ये गलत मांग रख दी महाराज, इसकी पूर्ति हमारे द्वारा नहीं हो सकती है, हमारे प्राण निकल जाएंगे आपको ये दान देते देते। बहुत विनती करके, क्या सुंदर भजन आप लोगों को मैं सुना रहा हूं। देह प्राण ते पिए कछुनाही, सौ मूल देव निमिष कमाही। सब सूत सब सूत सब मोहि प्राण नाई। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। कह रहे हैं सब कुछ आप मांग लो, धन कोष सब कुछ आप मांग लीजिए, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता हूं। क्योंकि जिस तरह जल के बिना मछली जी नहीं सकती, इसी तरह मैं अपने राम के बिना नहीं जी सकता। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे। ये दान करते करते जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। इनको बिना निहारे। इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं सब अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन से जाते संभव
चलते देख करके विश्वामित्र जी आपके साथ अगर भगवान चले जाएंगे तो उनके जाते ही ये अयोध्या स्मशान की भूमि हो जाएगी। हमारे राम और लक्ष्मण अभी बहुत छोटे हैं, ये कैसे लड़ाई कर पाएंगे राक्षसों के साथ? आप गलत मांग रहे हो। आप अगर कहो तो मैं और कौशल्या आपके साथ चलूं और आपकी सेवा करूं। अगर इससे भी आपको संतोष न हो तो मैं अपना माथा उतार के आपके चरणों में रख दूं। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई, लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, बनता बनता नहीं गोसाई, शरण परे हम गंभीर भरते भरते साधु मुनिनाथ मरते मरते प्राण ना रहेंगे दान करते करते मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, ये दान करते करते। दशरथ जी महाराज कह रहे हैं मैं ये दान नहीं कर सकता। विश्वामित्र जी महाराज बहुत गुस्से हुए। उन्होंने कहा तुम किस कुल में अवतार लिए हो? इस कुल की ये परंपरा रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन न जाई। तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए, खटवांग तुम्ही के वंश में हुए, हरिश्चंद्र तुम्हारे वंश में हुए, दिलीप तुम्हारे वंश में हुए, जिन्होंने अपना शरीर, अपना परिवार, अपना राज तक छोड़ दिया एक कबूतर के जान बचाने के चलते, एक कबूतर के जान की रक्षा करने के लिए, जिन्होंने अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके तराजू पर डाल दिया। तुम इस कुल में कलंक पैदा हो रहे हो। किस तरह से तुमने कहा था मैं श्राप दे दूंगा और मेरे श्राप से मैं अयोध्या को श्मशान की भूमि बना सकता हूं। मेरे प्यारे, राज सत्ता के ऊपर अगर संत की सत्ता काबिल हो जाए तो पूरे भारत का कल्याण हो सकता है, लेकिन आज कोई संत मत लेते ही नहीं है। खैर मैं इस चर्चा में नहीं जाऊंगा, ये मेरा विषय नहीं है, मैं कुछ जानता भी नहीं हूं इसके विषय में। तो राज सत्ता के आगे अभी पदार्पण हो रहा है संत के सत्ता का। वशिष्ठ जी महाराज पधारे हैं और उनके सारे बाल पके हुए हैं, सफेद दाढ़ी वाले। जब वशिष्ठ जी महाराज पधारे, राजा दशरथ जी ने साष्टांग बंदन कर दिया। साष्टांग बंदन का मतलब होता है शरणागति स्वीकार कर लेना। मतलब यह हुआ कि अब जो वशिष्ठ जी कहेंगे वही दशरथ जी महाराज करेंगे। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों की बहुत पुरानी द्वंद्व दुश्मनी है, बहुत उनकी दोनों की। लेकिन संत ने देखा कि हमारे शिष्य का अकल्याण हो जाएगा, हमारे शिष्य का नुकसान हो रहा है, तो यही तो संत का सरल चित्त होता है कि अपने को जिसका 100 बेटा को कोई मार डाला हो, बताओ आदमी सामने आएगा तो आपके अंदर क्या दशा होगी। 100 निहत्थे पुत्र को विश्वामित्र जी ने मार दिया था। ऐसे वशिष्ठ जी महाराज जब अपने शिष्य का खराबी देखने लगे, संत का हृदय पिघल गया। हमारा तो जो होना था वो हो गया, लेकिन हमारे शिष्य का कुछ नुकसान न हो, इसलिए कहा जब हमें साष्टांग दंडवत के द्वारा समर्पण अपने आप को कर दिए हो तो मेरी बात मानो। ये महात्मा बड़े तपस्वी हैं, ये किसी का खराबी कर नहीं सकते हैं, ये तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं। राम लक्ष्मण का भी कल्याण होगा, अच्छी बात बनेगी। आप बिना संकोच किए हुए
राम लक्ष्मण को बुलाओ और विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दो। दशरथ जी महाराज एक भी शब्द नहीं बोलते हैं और राम लक्ष्मण को बुलाया। माता पिता को प्रणाम करके राम लक्ष्मण महात्मा के साथ हो गए। ये वशिष्ठ जी महाराज की सत्ता। भगवान कैसे जा रहे हैं? पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरना, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करना। संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए पुरुष में सिंह के समान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ पैदल जा रहे हैं। एमनेम जाए जो उघाड़ा पगे चंपल बूट नहीं, पैदल जा रहे हैं। किसी ने पूछा, दशरथ जी महाराज ने एक रथ भेजवा दिया होता तो। बड़े कंजूस थे दशरथ जी महाराज। क्या बहुत कंजूस थे? बेटा को ऐसे ही नंगे पांव भेज दिया? कंजूस नहीं थे। उन्होंने विश्वामित्र जी को समर्पित करते हुए कहा था कि आज से इनके माता पिता आप हैं, आप इनको संभालना। विश्वामित्र जी महाराज अगर नंगे पांव जा रहे हैं तो राम जी कैसे पांव में चप्पल जूता पहनते? उन्होंने भी पादुकाएं नहीं पहनी और विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलने लगे। आगे गए तो ताड़का दौड़ी और विश्वामित्र जी महाराज ने इशारा कर दिया कि यही हैं जो हमें परेशान किए रहती है, यही सबकी जननी यही है। भगवान कहे आपको बहुत परेशान करती है? बोले हाँ बहुत परेशान करती है। एक ही बाण में भगवान ने उसका प्राण हरण कर लिया, एक ही बाण में समाप्त कर दिए। बहुत से महात्मा लोग कथा में कहते हैं कि भगवान राम जी ने भी पहले एक महिला के ऊपर अपना बल प्रयोग किया और भगवान कृष्ण ने भी सबसे पहले एक महिला के ऊपर ही बल प्रयोग किया। दोनों ने पहले महिला का ही उद्धार किया। एक महात्मा ने बहुत सुंदर व्याख्या की, बताया कि जब ये राक्षसी रहेगी तब तो राक्षस पैदा करेगी, तो पहले इसका ही मूल समाप्त करो, न रहे बांस न बाजे बांसुरी। इसलिए भगवान तारका को गति दे दिए और विश्वामित्र जी महाराज ने समझ लिया कि बस जिसकी जरूरत थी इस पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए, भार को कम करने के लिए, संतों महात्माओं की खुशी के लिए, भक्तों को आनंदित करने के लिए जिस पूर्ण ब्रह्म की आवश्यकता थी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पधार चुके हैं। इसलिए अब मैं क्या करूं? तो आयधु सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। अपने आश्रम में लाया, आसन पर बैठाया, कंदमूल फल भोजन कराया। और सबसे बड़ी बात जो मैं हर कथा में कहता हूं मेरे प्यारे, बहुत सुंदर बात, आयुध सर्व समर्पिके। पंडित जी सब हथियार डाल दिया। हम आप दुखी कब तक होते हैं? जब तक अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हैं। हम हैं तो सब हो रहा है, हम जो करेंगे वही होगा। हम हथियार छोड़ते नहीं, मरते दम तक। बड़े बूढ़े बूढ़ियों की भी बात है जी, चाबी नहीं छोड़ते, मरते दम तक। बहुतों को देखो तो कमर में लटका के लाती हैं। मैं समझ जाता हूं, चाबी का गुच्छा अपने पास में लेके ही आती है। और विश्वामित्र जी महाराज ने यही किया जो मैंने आपको पहले भी बताया था। अपना सभी हथियार भगवान के चरणों में डाल दिया। आयधु सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आन, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। भगवान को सादा भोजन कराया। इसका मतलब एक और भी होता है, महात्माओं को सादा ही भोजन करना चाहिए। 3 दिन तक पेट खराब हो जाए, जो उपासना करने वाले हैं, जो भक्ति करने वाले हैं, सभी श्री वैष्णवों को चाहिए कि भोजन सादा करें।
सादा भोजन भगवान को इसलिए कराया, वैष्णवों का स्वभाव होता है जो पाते हैं वो प्रभु को पवा के तब पाते हैं। जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगता है वो वस्तु घर में नहीं होनी चाहिए। यही सच्ची वैष्णवता है मेरे प्यारे। लेकिन आज तो ठाकुर जी साकरिया थी काम चलाई ने, ठाकुर जी ने लोग को सिंह साकरिया भोग धरा भी दे आने पोते जुओ तो केटला डूंगरी लसन्ना बघार करी नाखे नक्की ज ना। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घट की। अरे कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी, जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घट की, बहुत कठिन है डगरपन घट की। बहुत कठिन है डगरपन विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान को सीधा साधा भोजन कराया। सादा भोजन होगा तो उच्च विचार होगा, और अगर अटरम बटरम खाओगे तमोगुनी हो जाओगे, झगड़ा होगा और जीवन भर परेशान हुए रहोगे। इसलिए भोजन सादा होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी महाराज ने भगवान को कंदमूल फल का भोजन कराया, यानी कि सादा भोजन कराया, और अपना सारा हथियार भगवान के चरणों में डाल दिया। हर प्रकार से शरणागति स्वीकार कर ली। प्रभु अब मैं कुछ करने वाला नहीं, मुझसे कुछ होने वाला नहीं। ऐसे भी क्या होता है हमसे, आपसे, हम आप क्या करने के लायक हो। मैं बराबर कहा करता हूं, एक बुढ़िया को, बहुत बचपन की बात है, जब मैं कक्षा 8 में पढ़ता था, अपने नानी के साथ गए थे एक बुढ़िया का खबर पूछने के लिए। वो बुढ़िया मरने की तैयारी में थी, उसका खबर निकालने के लिए हम अपने नानी के साथ गए थे। वो बुढ़िया अब मरे तब मरे, बहुत मरने की बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी। सब लोगों ने सोचा कि भाई मरते मरते कुछ इसको खिलाओ, लेकिन जो कुछ भी उसके मुंह में डाले वो सब बाहर निकल जाता था। अंत में उसका छोटा लड़का कहीं बाहर रहता था, छोटा बच्चा आया। सबने कहा कि ये काम करो, ये छोटा बेटा आ गया है, इसके हाथ से एक चमची पानी तो पिला दो, तो बुढ़िया का कल्याण हो जाएगा, इसके आत्मा को शांति हो जाएगी। बुढ़िया को एक चम्मच पानी मुंह में जब डालने के लिए रखा तो पानी बाहर निकल आया, लेकिन अंदर नहीं निकला। मुंह दबा करके और गला तक चम्मच ले गया, यहां डाला, लेकिन पानी बाहर निकल गया। अरे प्यारे लोगों, आप किसी को एक चम्मच पानी पिलाने के भी लायक नहीं हो, फिर भी अपना हथियार छोड़ते नहीं हो। हम किसी से कम नहीं। हम बता देंगे, क्या बताओगे। आप में जो ताकत है परमात्मा की ताकत है। आप अपनी ताकत को परमात्मा के सेवा में लगाओ, दीन दुखियों के सेवा में लगाओ, वो कल्याणकारी होगा। बाकी मैं करके बकरी बने रह जाओगे, और फिर अगर किसी कसाई के हाथ में लग गए तो जय जय सीताराम बोलो प्रेम से जरा। हाँ, क्या 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 बोलना है? जय सीताराम। विश्वामित्र जी महाराज ने देख लिया कि जो कुछ करने वाले हैं सब श्री हरि करने वाले हैं। अब भगवान आप ही जो करो सो होए, और भगवान जो करते हैं वो कोई कर नहीं सकता। भाई तो लात मार के भगा दिया था, रावण ने विभीषण को लात मार के भगा दिया, सब कुछ ले लिया, उसकी घरवाली भी ले ली, लेकिन भगवान ने लंका का राजा बना दिया। कल्याण करने वाले सिर्फ परमात्मा हैं। विश्वामित्र जी ने जब भगवान को सब समर्पित कर दिया, दूसरे दिन सुबह के समय भगवान विश्वामित्र जी से निवेदन कर रहे हैं, गुरु महाराज आप यज्ञ करें, अगर कुछ विघ्न बाधा हो तो हम लोग सब संभाल लेंगे, हम दोनों भाई संभालने में सक्षम हैं।
विश्वामित्र जी यज्ञ करने लगे, राक्षस उपाधि करने के लिए आ गए। मारीच आया, भगवान ने बिना नोक का एक बाण उसको मारा और उसको 7 समुद्र के पार फेंक दिया। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। सुबाहु को भगवान ने एक बाण मार करके, एक ही बाण पावक अग्निबाण से उसको स्वाहा कर दिए, उसका राख ही नीचे गिरा, उसको ऊपर ही ऊपर स्वाहा कर दिए और मारीच को फेंक दिया 100 योजन समुद्र के पार। तो उसको क्यों नहीं मार डाले? बहुत से लोग ऐसे तर्क वितर्क किया करते हैं, महाराज भगवान ने मारीच को क्यों जिंदा रहने दिया? अरे मारीच को अगर मार दिए होते तो सोना का मृग बनता कौन, सीता का हरण होता कैसे, रावण की मौत कैसे होती? भगवान ने देखा कि ये तो मेरा उपकरण है, ये अभी काम में लेने लायक है, इसकी अभी वैलिडिटी बैलेंस खलास થઈ ગયું છે પણ वैलिडिटी हजू છે, इसलिए उसको रहने दिया और लंका में फेंक दिया 7 समुद्र के पार। અને પરચુરણ જેટલા હતા ना फुटकुटिया, जितने फुटकुटिया राक्षस सब थे लक्ष्मण जी ने सबका सफाया कर दिया। साधु का जीवन है, ज्यादा लड़ाई झगड़ा में ठीक नहीं। हाँ, परचुरनिया ने लक्ष्मण जी महाराज पता भी दी दू, महात्माओं भगवान ने पगे लागे थे, सभी संतों ने भगवान का अभिनंदन किया, वंदन किया, आसन पर बैठा करके आरती उतारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की।